Hello students, today we will discuss about some basic concepts. That is first chapter. It is not related to class 11th only. It is related to class 9 to 11th because some basic points are there. So if we will discuss, so all the points will be clear. Okay. But chapter is some basic concept. ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? देखो फर्स्ट लॉ, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? Law of conservation of mass. Law of conservation of mass. So what is this? Like this we are taking here. Just you see, CaCO3 gives out CaO plus CO. This is 100 gram, and sum of these two is also 100 gram. What is the meaning of this? This concept was given by Antoine Lavoisier. What was the name? Antoine Lavoisier. Means law of conservation of mass can be stated like this: matter neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another form. This is called law of conservation of mass. इसका क्या मतलब हुआ? इस साइड 100 ग्राम है तो इस टोटल का सम क्या हो जाएगा? ये आपका 100 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा? आपका 44 ग्राम ये हो गया और ये क्या हो जाएगा? ये आपका 56 ग्राम हो जाएगा। टोटल सम क्या हो जाएगा? 100 ग्राम ही आएगा। फर्स्ट हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, आप देखिए इसका क्या मतलब है। सेकेंड लॉ वाज गिवन बाय Joseph Proust. What is that? Joseph Proust given this law. What is this? According to this law, like this, I would like to आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे H2O ले लो, वाटर है ये, ठीक है, तो आप सी वाटर ले लो, ठीक है, फिर पोन्ड वाटर ले लो, पोन्ड वाटर ले लो, वाटर ले लो ड्रेन से, ड्रेन तो ड्रेन से वाटर ले लो, ठीक है। तो हर किसी का क्या होगा? फार्मूला यही होगा। वाटर का फार्मूला क्या होगा? हर एक केस में वाटर का फार्मूला क्या होगा? यही होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपाउंड कहीं से भी प्रिपेयर किया जाए, कोई भी कंपाउंड क्या होता है, कहीं से भी प्रिपेयर किया जाए तो उसका जो रेशियो होता है, उसका जो मास का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए। जैसे देखो हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का 16, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/8। मतलब क्या हो गया कि चाहे हम वाटर किसी भी सोर्स से प्रिपेयर करें, कोई भी वाटर किसी भी सोर्स से हम प्रिपेयर करें तो उसका जो फार्मूला होगा, पहली चीज तो सेम होगा। दूसरी चीज हम लोग क्या देख रहे हैं अंदर? हम लोग ये देख रहे हैं कि उसका जो रेशियो होगा, मास का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसी को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मींस द कंपाउंड प्रिपेयर बाय एनी मींस दे ऑलवेज हैव constant proportion of the elements which constant proportion of the element in their atomic masses। बात समझ में आ रही कि कोई भी एलिमेंट मिला, किसी भी तरीके से कोई चीज मिला के कंपाउंड बना जाए, चाहे वो आर्टिफिशियल तरीके से हो चाहे आपका क्या हो नेचुरल तरीके से हो, तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें उसके मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा और इसी को हम लोग का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पुनः एक बार ध्यान दे दो बेटा, थोड़ा सा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एनी कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनी मींस बाय आर्टिफिशियल और बाय सिंथेटिक, आर्टिफिशियल और नेचुरल वे। सो द रिएक्टिंग रेशियो, मास रेशियो विल बी सेम। जैसे यहाँ पर निकाला कि वाटर यहाँ पर ले लो, देखो वाटर ले रहे हैं तो डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग वाटर ले रहे हैं और क्या इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका क्या जो इसका रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? ये हमेशा 1:8 के रेशियो में रिएक्ट करेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? This law was given by the John Dalton.
तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, इसका हम लोग ध्यान दे देते हैं। देखो कोशिश किया जा रहा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो व्हाट वी आर सीइंग हियर, लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ध्यान देंगे, इसको पहले हम समझते हैं। जैसे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर क्या बनाया, CO। फिर ये कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 के साथ बना रहा है। क्या बना रहा है, CO2। क्या बनना बेटा, ध्यान देंगे, कार्बन जो है CO और CO2 बना। अब देखिए आपको यहां से समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें ध्यान देंगे, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन और इसमें भी ऑक्सीजन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखो कार्बन का मास क्या है, ये फिक्स हो गया, ये क्या हो गया, ये 12 ग्राम हो गया, इसके लिए भी 12 ग्राम हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 16 ग्राम है और यहाँ कितना है 32 ग्राम। तो हम लोग क्या कहते हैं कि देखो एक ही मास फिक्स है और ये जो दूसरे से रिएक्ट कर रहा है ये इसके हमेशा मल्टीपल के रूप में रिएक्ट कर रहा है। अगर ये 16 है तो क्या होगा, ये आपको क्या होगा 32, नेक्स्ट ऐसे अगर बनेगा तो क्या होगा, मतलब 48। कहने का क्या मतलब हुआ, ये ध्यान रखिए, कहने का मतलब हुआ कि जब कोई एलिमेंट क्या करता है, कोई एलिमेंट क्या करता है, 2 और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट, जब कोई दो एलिमेंट क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करके और एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो जो एलिमेंट या जो मास फिक्स होता है वो दूसरे एलिमेंट के मास के मल्टीपल से रिएक्ट करता है। पुरानी बात ध्यान दो, मल्टीपल, सी इसका मल्टीपल है, देखो इसका मल्टीपल है, CO2 ध्यान देना। देखो C है तो ये मास फिक्स हो गया, देखो ये फिक्स हो गया, तो ये क्या करता है, ये इसके मल्टीपल से, अगर ये 16 ग्राम है तो क्या होगा, ये 32 ग्राम होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, देखो गैलो-सैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, क्या होगा, ये वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे बेटा, गैलो-सैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या हमको बताता है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज गैलो-सैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई गैसेस, ठीक है, कोई गैस अगर कंबाइन कर रही है, कोई गैस कंबाइन कर रही है, ध्यान देंगे, जब भी कोई गैस कंबाइन कर रही है तो वो हमेशा उसके वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन करेगी। अगर कोई गैस कंबाइन कर रही है तो हमेशा उसके वॉल्यूम के रेशियो में ही कंबाइन करेगी। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा, देखो H2 प्लस देखो हाफ O2, ठीक है, ये क्या बनाता है, H2O। अब ध्यान देना है, देखो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका 2 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम। ठीक है, कहने क्या मतलब हुआ कि जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाएंगे तो ये हमेशा क्या करेंगे, इनके रेशियो में, इनके वॉल्यूम के रेशियो, जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, देखो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, CO2, तो 1:2। देखो N2 प्लस 3:2, ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे 2NH3। इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन 1:3। कहने का मतलब है कि अगर गैसेस कंबाइन करके क्या बनाती हैं, गैसेस आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाती हैं तो वो हमेशा उनके वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन करते हैं। व्हेन द गैसेस कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड दे ऑलवेज कंबाइन इन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। क्या होता है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, किसमें, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। क्या करते हैं, वॉल्यूम के रेशियो में हमेशा कंबाइन करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। व्हेनेवर 2 or more gases combine to form compound, they always combine in the volume ratio। अगर 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में कंबाइन करती हैं, कोई कंपाउंड बनाती हैं, तो वो हमेशा क्या करेंगे कि उन गैसों के वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन करेंगे। जैसे कभी कहीं भी बनेगा H2O
तो उसमें क्या होगा, 2 वॉल्यूम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। 2 देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और 1 वॉल्यूम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ऐसे 1 वॉल्यूम क्या होगा, कार्बन होगा, और 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन होगा। 1 वॉल्यूम क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, और 3 वॉल्यूम क्या होगा, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन होगा। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो इस चीज को हम विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आवागैड्रोस लॉ। आवागैड्रोस लॉ को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आवागैड्रोस लॉ बिल्कुल बहुत आसान है, और इसको इसके भी तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। जब कोई 2 गैसें आपस में रिएक्ट करेंगी तो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा अपने वॉल्यूम के रेशियो में रिएक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आवागैड्रोस लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे एट सेम कंडीशन, क्या कहा जाता है, सेम कंडीशन, क्या है बेटा, एट सेम कंडीशन, एट कंडीशन, ठीक है। क्या, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एट सेम कंडीशन मीन्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान देंगे, डिफरेंट gases at same temperature and pressure, different gases of same volume containing same number of molecules, same number of molecule। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर डिफरेंट गैसेस को लिया जाए, डिफरेंट गैसेस को, ठीक है, जो आपस में रिएक्ट नहीं करती हो, डिफरेंट गैसेस को लिया जाए एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम लिया जाए, ठीक है। व्हेन डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर डिफरेंट गैसेस जैसे नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, और CO2 ले लो, ये भी गैसेस है, ठीक है। तो अगर इनको लिया जाए, इनका सेम वॉल्यूम लिया जाए, ठीक है, तो इनके अनुसार जो है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जितने H2 के होंगे उतने क्या होंगे, N2 के होंगे, और उतने ही क्या होंगे, CO2 के होंगे। ये चीज आपका है, क्या कहता है, आवागैड्रोस लॉ। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दे कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम। मतलब ऐसे और कह दीजिए कि सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये चीज आप हाँ थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। फिर हम लोग मूव करते हैं डाल्टन्स लॉ। अब हम लोग क्या देखते हैं, डाल्टन्स लॉ, ठीक है, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ को हम लोग पॉइंट में देख सकते हैं, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड एटम्स, are called atoms. Atoms are indivisible. Atoms are indivisible. ठीक है, मतलब all the matter consists of small particles that are called atoms, and atoms are indivisible according to Dalton. सेकेंड हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। एटम्स, चलो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल in mass, volume, etc. Atoms of different elements are different. Atoms of different elements are different. मतलब एक एलिमेंट के जो एटम होंगे वो आइडेंटिकल होते हैं, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर हम लोग 2 एलिमेंट्स ले लें, ऐसे करते हैं, 2 एलिमेंट्स ले लें, इसका एलिमेंट फर्स्ट हो गया, एलिमेंट क्या करते हैं हम लोग सेकंड ले लें, तो
इसके आइटम सारे आइटम सेम होंगे और इसके सारे आइटम सेम होंगे। इन दोनों के आइटम्स को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, फिर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन reorganization of atoms takes place, atoms takes place। किसी रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब रीअरेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ देख रहे हो, देखो यहाँ पे जैसे हमने कह दिया CaCO3 है, तो इसका अरेंजमेंट अलग है, फिर रिएक्शन हुआ CaO प्लस CO, तो रीऑर्गेनाइज, ठीक है। फिर लास्ट हम लोग देख लेते हैं, एटम्स नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स नीदर बी क्रिएटेड, एटम्स neither be created nor be destroyed, मतलब कि एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।